अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूं अरसलान मलिक। और आज की जो हमारे पास ख़बर है वो ये है कि तुर्क हुकूमत के कहने पर तुर्की बहरिया के 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये 10 रिटायर्ड एडमिरल्स उन 104 रिटायर्ड एडमिरल्स में थे जिन्होंने एक दस्तखती मुहिम के ज़रिए तुर्क हुकूमत को ये मुतनबे किया था कि तुर्क हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाला इस्तंबुल कैनाल प्रोजेक्ट आबनाए बास्फोरस पर किए गए बैनुल-अक़वामी माहदों की खिलाफ वर्जी साबित होगा। तुर्क हुकूमत ने इस्तंबुल कैनाल पर इस तरह की तनकीद करने की वजह से इन 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुर्क हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाने वाला इस्तंबुल कैनाल प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट की वजह से आबनाए बास्फोरस पर किए गए बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस्तंबुल कैनाल प्रोजेक्ट के क्या असरात मुरतब होंगे, खुसूसन रशिया और अमेरिका के तनाजुर में। इस्तंबुल कैनाल प्रोजेक्ट एक नहर का प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 45 किलोमीटर लंबी होगी और उसकी गहराई 25 मीटर बताई जा रही है, जबकि इसकी चौड़ाई 1000 मीटर होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो रेड लाइन है ये वो रास्ता है जहाँ से ये नहर गुजरेगी और ये एक आर्टिफिशियल रास्ता होगा। ये नहर खोदी जाएगी, ये नेचुरल जो एक वाटर फ्लो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी लागत भी आएगी और इस पर तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर लागत आने वाली है और ये एक्सपेक्टेड है कि 2023 तक ये नहर कंप्लीट हो जाएगी। और ये नहर मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करेगी। और अगर हम अपनी राइट साइड पर देखें इसी पिक्चर में तो आप देख सकते हैं ये आबनाए बास्फोरस है जो कि अभी नेचुरल एक पाथवे है वाटर का जो कि मिलाता है मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी के साथ। और अब तक जितनी भी तजारत होती है, जितने भी बहरी जहाज़ ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं वो इसी रास्ते को फॉलो करते हैं। ताहम तुर्की को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो उस रास्ते को छोड़कर एक नया रास्ता खोदे जिस पर अच्छी खासी लागत भी आएगी और वक्त भी लगेगा डेफिनेटली, और एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाया जाएगा पानी का जिसके कुछ इन्वायरमेंट पर भी असरात मरतब होंगे डेफिनेटली। रजब तैयब उर्दवान इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। उनके जो चंद मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इसका शुमार होता है। तो इस प्रोजेक्ट पर जो लोग तनकीद करते हैं वो इस बात को बेस बनाकर तनकीद करते हैं कि आबनाए फास्फोरस जहाँ से अभी ये तजारत हो रही है वो 1936 में उस पर एक बैनुल-अक़वामी माहदा तय पाया था जिसके मुताबिक तुर्की को ये बावर करवाया गया था कि वो जो ब्लैक सी से एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया, बल्गेरिया और यूक्रेन वगैरह, उनके तजारती जहाज़ों से ना कोई फ़ीस ले पाएगा, ना उन पर कोई पाबंदी आयद कर पाएगा। और पीस टाइम में यहाँ तक कि जो मिलिट्री के जहाज़ होंगे वो भी वहाँ से गुज़र सकेंगे। और पीस टाइम के अलावा अलबत्ता ये उस मायदे में लिखा गया था कि तुर्की को वार टाइम के दौरान ये फुल फ्लैज अख्तियार होगा कि वो जो मिलिट्री जहाज़ हैं उनको रोक सके, उन पर पाबंदी लगा सके। ये तो वो थे जो ब्लैक सी के एडजॉइनिंग कंट्रीज़ थे, उनके हवाले से ये उस मायदे में ये बात लिखी हुई थी। लेकिन जो कंट्रीज़ ब्लैक सी के साथ एडजॉइनिंग नहीं थे, ब्लैक सी के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, उनके लिए ये था कि उनके जहाज़ यहाँ से गुज़र सकते हैं लेकिन वो ब्लैक सी में 21 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। क्योंकि इसकी मेन वजह यह थी कि अमेरिका और रशिया, जैसा कि आपको पता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री आर्क राइवल्स रहे हैं, इनकी जंगें हमेशा जारी रही और ये एक दूसरे के मुकाबले में हमेशा आमने सामने रहते हैं। इसलिए ये रशिया का जो डिफेंस है उस पर कोई कदगन ना आ सके, इसलिए अमेरिका और जो उसके अलावा जो जितने भी कंट्रीज थे जो ब्लैक सी से ज़रा दूर थे उनको ये पाबंद किया गया था कि उनके जहाज़ 21 दिन से ज़्यादा तक वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। तो जो लोग इस मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये नया रास्ता बन जाएगा तो चूँकि जो बैनुल-अक़वामी माहदा हुआ था 1936 में वो सिर्फ आबनाए बास्फोरस पर हुआ था कि वहाँ से गुजर कर अमेरिका के जहाज़ 21 दिन से ज़्यादा उस ब्लैक सी में स्टे नहीं कर सकते। तो जब ये रास्ता बन जाएगा तो रशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द हैं उनके ख़िलाफ़ अमेरिका किसी भी टाइम एक्शन ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के जहाज़ 21 दिन से ज़्यादा अरसे तक
जाकर ब्लैक सी में स्टे कर सकते हैं। तो ये हैं वो पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पर इस मंसूबे पर तनकीद की जा रही है। ताहम उर्दवान हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को 2023 तक मुकम्मल करने का इंदिया दिया गया है। 2023 में याद रहे कि तुर्की की 100वीं सालगिरह भी है, तो तैयब उर्दवान ये चाहते हैं कि 2023 में ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हो, ताकि जो तुर्की की ओवरऑल जीडीपी है वो ग्रो कर चुकी हो और तुर्की वन ऑफ दी बेस्ट जीडीपीज इन वर्ल्ड उस लाइन में मौजूद हो। इस्तांबुल कैनाल पर जो अभी तक तनकीद सामने आई है, उसके रिस्पांस में जो हुकूमती अहदेदार हैं उनका ये कहना है कि आबनाए बास्फोरस चूँकि दुनिया का मसरूफ़ तरीन रास्ता है, क्योंकि आबनाए बास्फोरस से सालाना तकरीबन 50,000 जहाज़ गुज़रते हैं, और उसकी निस्बत अगर हम देखें नहर सवीस जो कि एक इंतहाई अहम नहर है, उससे सालाना 17,000 जहाज़ गुज़रते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आबनाए बास्फोरस में जहाज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा आती है। सालाना 50,000 जहाज़ वहाँ से गुज़रते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हादसात रोनमा होते हैं। तुर्क हुकूमत का ये कहना है कि इन हादसात में कमी लाने के लिए ही इस्तांबुल कैनाल का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चूँकि 50,000 जहाज़ सालाना जब आबनाए बास्फोरस से गुज़रते हैं तो अक्सर वहाँ पर उनकी कोलिजन भी हो जाती है या फिर किसी और हादसे का शिकार हो जाते हैं ये जहाज़। इसलिए इस्तांबुल कैनाल जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो आबनाए बास्फोरस है वहाँ पर जहाज़ों का रश ज़रा कम हो जाएगा। तैयब उर्दवान हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहर इस्तांबुल की दोनों तरफ पर बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शंस भी की जाएंगी और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी, जहाँ पर इंटरनेशनली जो लोग आएंगे और उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। वहाँ पर कुछ खबरें ये भी हैं कि कतरी शहजादों ने कुछ ज़मीनें ख़रीदी भी हैं। ताहम अभी ये प्रोजेक्ट 2023 में कंप्लीट होगा और तब ही देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस हद तक तुर्की के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन इसमें एक इशू है कि चूँकि तकरीबन 2 लाख के लगभग दरख्त काटे जाएंगे इस नहर को बनाने के लिए, और जो लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जब इस्तांबुल नहर बन जाएगी तो इस्तांबुल सिटी जो मगरब साइड होगी वो डिफेंस के एतबार से थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि दरमियान से एक आर्टिफिशियल वाटर पाथवे बन जाएगा और उसकी वजह से वो साइड अलग हो जाएगी, और कुदरती आफात के दौरान मगरबी साइड पर अपने डिफेंस को मजबूत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये नहर खोदी जाएगी तो जो पानी के वसाइल हैं, नीचे पानी के ज़खायर हैं, वो भी गंदे हो जाएंगे और आने वाले सालों में तुर्की खुसूसन इस्तांबुल में रहने वाले लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मैसर नहीं होगा। तो ये है वो इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट जिस पर आज हमने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज की वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।